बंगाल में ममता की बड़ी हिमाकत, बीजेपी के ऑफिस पर चलाया बुलडोजर, गुस्से में अमित शाह का तगड़ा एक्शन, बंगाल से लेकर दिल्ली तक मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा उस खबर की जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा रखा है। पिछले 10 सालों से विपक्ष सत्ता तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरकीबें या जुगत लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन इस बार बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वो कर दिया है जिसे पीएम मोदी और अमित शाह कभी माफ नहीं करेंगे। इस बार ममता दीदी की सरकार ने वो कदम उठाया है जिसकी भरपाई ममता को भारी पड़ने वाली है। टीएमसी सरकार की काली करतूत से अमित शाह गुस्से से लाल हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी का ऑफिस तोड़ा गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी हुई, तो वहीं बंगाल पुलिस ने बेकसूर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां तक भांजी। इसी खबर से दिल्ली में बैठे अमित शाह का पारा चढ़ चुका है। अब अमित शाह ने संकेत दे दिया है कि अब ममता सरकार को अपनी इस करतूत के लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मोदी से लेकर शाह तक इस बार ममता को बख्शने के मूड में नहीं है। खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तोड़ दिया गया। कोलकाता के तारातला के गोरागाचा में जहां बीजेपी का ऑफिस तोड़ा गया है, वहां पुलिस के साथ बीजेपी वर्कर्स की जमकर हाथापाई हुई। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तेज बहस के बाद पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले 2 दिनों से राज्य भर में हजारों की संख्या में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुटपाथ को कब्जा किए गए लोगों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशंस को लेकर 27 जून को एक बड़ी बैठक भी की थी। इसी बैठक के बाद से ही बीजेपी के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोलकाता और सॉल्ट लेक में खाने का सामान, कपड़े और दूसरा सामान बेचने के लिए दुकान लगाने वाले फेरी वालों को हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि कोलकाता पुलिस ने 25 जून की सुबह से ही जेसीबी मशीन की मदद से भवानीपुर इलाके में सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के सामने के फुटपाथ को हाटी बागान और गरियाहाट इलाकों सहित शहर के दूसरे हिस्सों से अतिक्रमणकारियों को हटाना शुरू कर दिया था और यह सिलसिला कई दिनों से जारी है। गैर कानूनी अतिक्रमण के नाम पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऑफिस को भी निशाना बनाया, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस घटना को आसानी से भूलने वाली नहीं है। इसकी कीमत ममता सरकार को भुगतनी होगी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला रहा था लोकसभा चुनाव में। शाह ने भी ममता को चुनौती दी थी। अब इसी का बदला ममता दीदी बीजेपी के निर्दोष कार्यकर्ताओं से ले रही हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रहा है वोट पॉलिटिक्स। सीएम ममता पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 25 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता प्रशासन और पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे गैर कानूनी अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अवैध अतिक्रमण वाली जमीन सरकार खाली कराती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि वो गरीब हॉकर्स को हटा रही है, जिसमें भी खासकर हिंदू हॉकर्स को हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी वोट पॉलिटिक्स कर रही हैं, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोलकाता के कई वार्ड्स में बीजेपी को भारी वोट मिले। ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी पहले हिंदू लोगों को उठा रही है और उसके बाद रोहिंग्यों को बिठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को चेतावनी देते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर फौरन रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी की तरफ से इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए, वरना बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और विधायक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि बुधवार को पुलिस प्रशासन ने कोलकाता के कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान बेहला, रविंद्र सदन, राजरहाट, सॉल्ट लेक, अलीपुर और कई इलाकों में कार्रवाई की गई। आज शुभेंदु अधिकारी की सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 40 में धड़ल्ले से अवैध भवनों का निर्माण हो रहा है और वहां देखने वाला कोई नहीं है। इधर उत्तर बंगाल में सरकारी जमीन पर टीएमसी नेताओं के इशारे पर जमीन को कब्जा कर बेच दिया गया, जिस पर
कब कार्रवाई होगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर बेहद बढ़िया प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल में काफी सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और इन 42 सीटों में से 29 सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया। तो वहीं इन चुनावों में बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, बल्कि बीजेपी ने भी 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट ही अपने नाम की। अब चुनाव नतीजों के बाद ममता सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी की माने तो बंगाल में बुलडोजर एक्शन उन इलाकों में हो रहा है जहां से बीजेपी जीती है। अब इसी को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने बैठक करके ममता को सबक सिखाने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ममता की मनमानी नहीं चलेगी। ममता दीदी के बुलडोजर एक्शन का मकसद बंगाल में बीजेपी को कमजोर करना है और इसी रणनीति के तहत वो बुलडोजर का सहारा ले रही है। ममता के बुलडोजर एक्शन से बीजेपी को डराने की जुगत लगाई जा रही है। दक्षिण बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट से रोक लगाने की गुहार। बंगाल में जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है उससे ममता के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। उनकी माने तो दक्षिण बंगाल में सड़क पर अतिक्रमण की वजह से फुटपाथ से आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से फटकार के बाद राज्य भर के हॉकर्स को हटाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय है। एक तरफ यहां पर बुलडोजर अतिक्रमण हटाने में जुटे हैं तो आम नागरिकों समेत सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को परेशानी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रेहड़ी और छोटे स्टॉल लगाने वाले लोगों के सामने रोजगार यानी कि रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। अब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा अतिक्रमण का मामला। अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वादी का यहां पर दावा है कि पिछले 2 दिनों से कोलकाता शहर और उसके आसपास फेरी वालों को हटाने के नाम पर पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है। कोर्ट इस पर फौरन रोक लगाए। जनहित याचिका करें दायर, हाईकोर्ट। याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि कब्जाधारियों को बेदखल करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पुलिस द्वारा हो रहे इस अत्याचार पर फौरन रोक लगाई जाए। आरोप है कि पिछले दिनों से यहाँ पर कई दिनों से जिस तरह से पुलिस जगह जगह फेरी वालों को जबरदस्ती करके हटा रही है और पिटाई कर रही है, उससे ये नहीं देखा जा रहा है कौन वैध है और कौन अवैध। इस टिप्पणी के मद्देनजर जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा, ये किसी स्थान विशेष की घटना नहीं है, इसलिए इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया जाना चाहिए। अगर आप केस दायर करना चाहते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में आवेदन करें। सीएम की बैठक के बाद लिया गया एक्शन। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 24 जून को ममता बनर्जी ने नवन्ना में एक बैठक बुलाई थी और वहां उन्होंने जमीन पर कब्जे और फेरी वालों की समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके पीछे मकसद तो कुछ और ही था। सीएम ने नौकरशाहों और पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई। उसके बाद पुलिस ने रेहड़ी पटरी वालों को हटाना शुरू कर दिया। राज्य के कई हिस्सों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने 27 जून को भी बैठक बुलाई थी और इस बीच पूरा मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। इधर दिल्ली में भी शाह का डंडा ममता पर चलने वाला है, यानी ममता की चाल अब उन पर ही उल्टी पड़ सकती है। वैसे ममता दीदी बंगाल में बीजेपी को कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जून को कूच बिहार की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ राय, जिन्हें अनंत महाराज के नाम से जाना जाता है, उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद हुई। ममता और बीजेपी सांसद की इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का दौरा इसलिए भी जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि अनंत महाराज ने बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को कूच बिहार से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया था। महाराज ने कहा था कि प्रत्याशी का ऐलान करने से पहले पार्टी ने उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की। ममता बनर्जी की कूच बिहार यात्रा सिलीगुड़ी के नॉर्थ ब्लॉक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दौरे के बाद हुई, जहां पर उन्होंने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात की थी और वो सोमवार शाम को कूच बिहार पहुंची। टीएमसी ने छीनी कूच बिहार लोकसभा सीट। टीएमसी ने निशित प्रामाणिक को करीब 40,000 वोटों से हराकर बीजेपी से कूच बिहार लोकसभा सीट छीन ली। हालांकि राज्य बीजेपी ने अभी तक इस मुलाकात पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रॉय भी खुद इस मीटिंग को लेकर बिल्कुल अनजान थे। मीटिंग के बाद अनंत महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा, देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है।
राजवंशी समुदाय की आबादी मथुरा के बाद सबसे ज्यादा। खुद को ग्रेटर कूच बिहार का महाराज बताने वाले अनंत को बीजेपी ने एक साल पहले ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा था। अनंत पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। पश्चिम बंगाल में एससी कैटेगरी की कुल आबादी में करीब 18% है। इसमें राजवंशी समुदाय भी काफी अहम भूमिका रखता है। सियासी पहलू से देखें तो उत्तर बंगाल के 5 जिलों में करीब 20 विधानसभा सीटों में राजवंशी समुदाय के वोटरों की भी खासी पैठ है। उत्तर बिहार में कूच बिहार की लोकसभा सीट भी आती है और इस सीट पर साल 2019 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं इस बार वो ये सीट हार गई है और टीएमसी का कब्जा हो गया है और अब विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ममता बनर्जी ने अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी हैं। यानी बीजेपी को राज्य में कमजोर करने का कोई भी मौका यहां पर ममता बनर्जी नहीं छोड़ रही हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बुलडोजर गरज रहा है उससे भी एक साजिश के तहत देखा जा रहा है और यहां पर बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।